हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 10th के फर्स्ट चैप्टर साइंस का अपलोड किया है, आप जाकर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट मैंने एक स्पेशल बनाई है वहाँ से। जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग ये है आपका चैप्टर 10, ठीक है। चैप्टर 10 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 11। द चैप्टर इंक्लूड्स द फॉलोइंग टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन आई डिफेक्ट्स, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, यू नो दैट लाइट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लाइट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण ही हम देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या हर जगह क्या होगा? ब्लैक होगा, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ पाएगा, ठीक है। सपोज करो आप एक रूम में जाते हो और रूम में आपने लाइट अभी तक नहीं जगाई, ठीक है। रूम में गए, आपने लाइट नहीं जगाई तो सारा रूम क्या होगा? ब्लैक होगा। जब आप रूम के अंदर जाओगे, लाइट के स्विच को ऑन करोगे तो बल्ब से या ट्यूबलाइट से आपकी लाइट पड़ेगी और रूम में आपके जो चीज़ें हैं वो दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए लाइट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरह आई जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंसेशन प्रोड्यूस करती है विज़न के लिए, ठीक है। विदाउट आईज़ हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। इसी के कारण ही हमें विज़न पता लगता है, हम देख सकते हैं दुनिया को। अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम इस दुनिया को देख नहीं सकते। स्टूडेंट्स, आगे हम ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ह्यूमन आई इज़ अ नेचुरल अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये हमें भगवान ने आंखें दी हैं जिसकी मदद से हम दुनिया को देख पा रहे हैं। हमारे पास पेयर ऑफ आइज़ है, मतलब हमारे पास क्या है? 2 आइज़ हैं। एज इट फंक्शन इज़ टू इनेबल अस टू सी, और उसका फंक्शन क्या है? इनेबल करना कि हम दुनिया को देख सकते हैं, हमें योग्य बनाना, ठीक है। विदाउट इट द होल वर्ल्ड वुड बी अ डार्क प्लेस फॉर अस। अगर हमारी आइज़ नहीं होंगी तो ये दुनिया हमारे लिए क्या हो जाएगी? एक डार्क प्लेस हो जाएगी, हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ योर ह्यूमन आई, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ अच्छे से। फर्स्टली यू कैन सी दैट इट इज़ आइरिस, ठीक है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड आइरिस एंड द फ्रंट दिस पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। स्टूडेंट्स, ठीक है, आइरिस कॉर्निया आपने पढ़ लिया। थोड़ा सा भी आप ये लेबलिंग करो, फिर मैं आपको सभी के फंक्शंस और डिफाइन के बारे में समझाता हूँ कि इनका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में आपको ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, और यहाँ तो आपको कुछ एक पार्ट्स मिसिंग कर सकते हैं और आपको उसको कंप्लीट करने को बोल सकते हैं। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। और ये जो पार्ट है प्यूपिल के जस्ट नीचे, ये है एक्वियस ह्यूमर, और जो ये पार्ट है जिसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। एंड दिस नर्व इज़ कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, एंड this part just above the optic nerve is called the blind spot, and this part is called the retina, and this part in the orange color is known as ciliary muscles, and this is suspensory ligaments, and this is eye lens. And let's discuss their functions very deeply. तो फर्स्ट है बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ आई।
हमारी आई कैसी होती है? ये होती है एक स्फेरिकल बॉल की तरह। स्फेरिकल बॉल मतलब एक गोल बॉल की तरह, ठीक है, एक राउंड शेप में बॉल की तरह हमारी आई है। ये आई सॉकेट में लोकेटेड होती है, ठीक है। ये हमारी जो आई है वो आई सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं जो उसको कवर करती हैं, स्क्लेरॉइड और कोरोइड। फर्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ स्क्लेरॉइड। स्क्लेरॉइड इज द आउटरमोस्ट कवरिंग दैट कंसिस्ट ऑफ वाइट फाइबर्स। स्क्लेरॉइड क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि वाइट फाइबर से बनी है, और उसका फंक्शन है आई के सारे पार्ट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज कोरोइड। कोरोइड जो है वो एक ग्रे कलर का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जो कि कोरोइड से अटैच होता है इनर साइड में, ठीक है। इसका फंक्शन होता है आई को डार्कन करना फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट होता है ना उसे हम कोरोइड कहते हैं, जो कि बिल्कुल डार्क करता है आई को इनसाइड से, ताकि कोई भी इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो ना हो। इनके अलावा आपकी आई इन पार्ट से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज कॉर्निया। कॉर्निया इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट अलोज लाइट टू एंटर, ठीक है। आपने देखा होगा, डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाइट पार्ट होता है आई का, जिसके कारण क्या है, लाइट आई के अंदर जाती है, ठीक है। ये विंडो की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जिसके कारण जैसे आप देखते हो डोर है घर का, तो यहाँ विंडो आप खोलते हो तो लाइट अंदर आती है आपके घर में, उसी तरह कॉर्निया की मदद से जो बाहर की लाइट है वो आई में एंटर करती है। नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस। आइरिस जो है एक कलर्ड पार्ट होता है आई का, ठीक है। ये प्यूपिल को होल्ड करके रखता है और प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है लाइट के इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। क्या करता है ये? साइज को एडजस्ट करता है, ठीक है। मैं आपको कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल भी दिखाता हूँ। प्यूपिल का पढ़ लेते हैं हम। प्यूपिल क्या है? ब्लैक कलर का होता है और वो लाइट रेज जो उसके अंदर गिर रही है उनको एब्जॉर्ब करता है। इट गेट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई, ठीक है। ये क्या करता है, ठीक है, जब लाइट जो है बहुत हाई होती है तब ये सिकुड़ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है मतलब दब जाता है। और जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है तब ये क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। यहाँ से डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, आई हमने पढ़ा था कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। ये है आपका आइरिस, और आगे हमने पढ़ा था प्यूपिल के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करता है प्यूपिल पार्ट, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइट बहुत तेज़ होती है, तब ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और लाइट जब कम होती है, ठीक है, जब लाइट कम होती है तब ये एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक कितना पार्ट क्लियर है। आगे है सिलरिया मसल्स। दे होल्ड द लेंस। ये लेंस को होल्ड करके रखते हैं, जो आपका इधर आपने पढ़ा था ना आई लेंस, ये आपका आई का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। इधर लेंस होता है इस तरह से, और ये आपका पार्ट, ठीक है, आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से क्लियर होगा। तो ये लेंस को क्या करके रखता है, होल्ड। दे एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये लेंस के फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करके रखता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 1 मार्क या 2 मार्क में पूछ देते हैं कि कौन सा पार्ट आई के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, तो वो होता है सिलरिया मसल्स, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका सिलरिया मसल्स, और ये किसको पकड़ के रख रहा है, ये आई लेंस को होल्ड करके रख रहा है। और है कि ये एडजस्ट करता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो वाइज में कौन सा लेंस हो, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। उसके फोकल लेंथ को वो एडजस्ट करता है। अ सेलुलर स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग कन्वेक्स लेंस। तो ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब सेल्स का होता है, ठीक है, ना कि शीशे का बना होता है। कन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। यहाँ पे डाइवर्जिंग की जगह तो यहाँ पे गलत हो गया, कन्वर्जिंग आना है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस, मीन्स कि अगर लाइट रेज यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे वो उनको एक पॉइंट पे मिलाता है,
ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। आगे है रेटिना। रेटिना होता है, इट इज़ द स्क्रीन ऑफ एन आई वेयर एज इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, रेटिना में क्या होता है? एक इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, स्क्रीन की तरह होता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो सिनेमा हॉल के सामने जब पीछे से लाइट पड़ती है तो सामने आपको नज़र आती है पिक्चर, उसी तरह से रेटिना भी आपका काम करता है। और ये 2 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। फर्स्ट है कोन सेल्स। कोन सेल्स है जो कि कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है, सी मतलब कोन, ठीक है, सी से कलर्स, कलर्स से, ठीक है, कलर को रिस्पॉन्ड करता है। और रोड सेल क्या है? जो कि दो सेल विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट कम या ज़्यादा हो उस पर रिस्पॉन्ड। आगे है येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट होता है पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये एक और बात कि ये लेंस के बिल्कुल सामने होता है तो इमेज बिल्कुल क्लियर यहाँ पे फॉर्म होती है। कहाँ पे? येलो स्पॉट पे। ठीक है, मोस्ट क्लियर कहाँ पे? येलो स्पॉट पे। और जहाँ पे बिल्कुल नो इमेज इज फॉर्म्ड वो कहाँ पे होती है? ब्लाइंड स्पॉट पे। मतलब वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। ब्लाइंड मतलब कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ब्लाइंड का मतलब ये है कि अंधा, कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इमेज ना बने, वो ब्लाइंड स्पॉट। आगे है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये आपका देखो आई का है स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, ये जो इधर नर्व होती है जो कि आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है वो होती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व करती है अ नर्व दैट कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन, जो आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है? जिस तरह से आपकी आई है, मैं आपको समझाता हूँ। ये आई इस तरह से इधर लेंस वगैरह होते हैं तो ठीक है, तो यहाँ से जब आप इधर लाइट रेस पड़ती हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं और सिग्नल ब्रेन को जाता है। इस तरह से जब आप इधर कोई इमेज देखते हो, जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे एक ट्री देखा, तो ये ट्री आपको हमेशा यहाँ पे इन्वर्टेड दिखेगा। क्या दिखेगा? इन्वर्टेड। आपने पहले वाले चैप्टर 9 चैप्टर आई थिंक है, लाइट रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में इन्वर्टेड के बारे में आपने पूरा डिटेल में पढ़ा है। इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी इमेज। ये ट्री आपने सीधा देखा, आपको आई में कैसी इमेज बनेगी? इसकी उल्टी। पर जो ये ऑप्टिक नर्व है ये ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है और ब्रेन इसको क्या कर देता है? इरेक्ट। ब्रेन इसको सीधा कर देता है और आपको ट्री क्या दिखता है? सीधा दिखता है। आगे है एक्विस ह्यूमर। एक्विस ह्यूमर है जो कि फ्लूइड जो कि बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, वो होता है एक्विस ह्यूमर। इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड, मतलब एक ये लिक्विड प्रेजेंट होता है आपके इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई में, और उसका फंक्शन होता है एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई को प्रोटेक्ट करना। जब आप अपनी आँख देखते हो तो उसमें आप जो वाइट वाइट पार्ट देखते हो ना, वो होता है आपका एक्विस ह्यूमर। ठीक है, आगे है विट्रियस ह्यूमर। ये आपका लेंस और रेटिना के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है और ये आपके आई की बैक साइड मतलब पिछली साइड में प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ डेंस जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई, मतलब पिछली साइड आई के। उसका फंक्शन होता है पिछले वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करना, और उसका पार्ट क्या था? एक्सटीरियर पार्ट, मतलब जो पहले वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। कि स्टूडेंट्स यहाँ से आपका ये आई फुली कंप्लीट है, ह्यूमन आई विद फुल एक्सप्लेन। एंड आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।